हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री का स्टार्टिंग से, क्योंकि कुछ बच्चों ने मुझे ट्रिग्नोमेट्री के लिए बोला था वीडियो बनाने के लिए। तो आज हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर हायर तक, और स्टार्टिंग से देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री किस शब्द से मिलकर बना है या ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है। तो सब कुछ पढ़ेंगे वन बाय वन, ठीक है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। आप देखिए ट्रिग्नोमेट्री को अगर देखा जाए तो ये दो वर्ड से मिलकर बना होता है, ट्राइगोनोमेट्री। एक्चुअली 3 शब्द होते हैं ट्राइगोनोमेट्री। ट्राई मतलब 3, गोनो मतलब होता है साइड्स, मेट्री मतलब होता है मेजरमेंट, ठीक है। ट्राइगोनोमेट्री, तो जिसको मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। यहाँ GO भी रहेगा, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से कि ऐसा मेज़रमेंट जिसमें 3 साइड हो, तो 3 साइड में का मेज़रमेंट क्या कहलाता है, ट्रायंगल। इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्री नथिंग बट वी विल स्टडी अबाउट व्हाट, ट्रायंगल। ट्रायंगल के बारे में पढ़ना ही ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। इसका मतलब हमें साफ साफ पता चल गया कि ट्रिग्नोमेट्री एक मेज़रमेंट है ट्रायंगल का। अब ट्रायंगल में क्या क्या होते हैं बच्चों, क्या क्या होते हैं, आपके साइड्स होते हैं और एंगल्स होते हैं। इसका मतलब हम ट्रिग्नोमेट्री में साइड्स और एंगल की बात करेंगे, ठीक है। तो अब साइड्स तो सभी को पता है क्या होती है, एक लेंथ होती है साइड्स, लेकिन अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि एंगल क्या होता है। एक्चुअली में एंगल बच्चों को पता नहीं होता कि एंगल क्या होता है। अब देखेंगे एंगल क्या होता है। एंगल की डेफिनेशन कुछ लिखी हुई है, एंगल इज़ अ मेजर ऑफ रिलेशन ऑफ ए गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट। मतलब आपको एक फिगर दिख रहा होगा, एक फिगर में क्या बोल रहा है, एंगल इज़ अ मेजर ऑफ रोटेशन, सॉरी रिलेशन नहीं, रोटेशन। एंगल एक मेजरमेंट है किसका, रोटेशन का। एंगल एक मेजरमेंट है किसका, रोटेशन का, एक रे से, किसी इनिशियल पॉइंट से। मतलब ध्यान से समझिएगा कि कहने का मतलब है, कोई मान लीजिए ये इनिशियल पॉइंट है, मान लीजिए यहाँ पे एक इनिशियल पॉइंट है, और कैमरा थोड़ा सा अगर हिल रहा होगा तो इसके लिए सॉरी, बट थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, ठीक है। ये क्या है आपका एक इनिशियल पॉइंट। मान लीजिए मैं यहाँ स्टैंड हूँ, यहाँ खड़ी हुई हूँ, और यहाँ से मैं जो देख रही हूँ ना वो रे है, ठीक है, ये रे है। अब मैं क्या करती हूँ कि कोई बोलता है ना कि आप अपने ही जहाँ आप खड़े हो उसी से आप, ये कौन सा डायरेक्शन होता है, एक क्लॉक होता है, एक एंटी क्लॉक वाइज क्या कर जाइए, रोटेट कर जाइए। तो मान लीजिए हम यहाँ खड़े हैं और ये जो रे है ना वो मेरी कह सकते हो आपकी, मैं जो देख रही हूँ वो रे है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अपनी आइज़ से ऐसे टर्न कर डाला, मतलब यहाँ खड़े खड़े मैंने अपने आप को यहाँ तक पहुँचा दिया। मतलब अब मैं यहाँ देखने लग गई। कहाँ देखने लग गई बच्चों, यहाँ पर। पहले मैं यहाँ देख रही थी, अब मैं कहाँ देखने लग गई, यहाँ। तो मैंने कैसे रोटेट किया है, एंटी क्लॉकवाइज। तो जब भी आप एंटी क्लॉकवाइज इनिशियल पोजीशन से आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, टर्मिनेट कर जाते हैं, मतलब टर्मिनल साइड, तो वो जो बना हुआ दोनों रेस के बीच का जो डिस्टेंस मिलता है, डिस्टेंस कह सकते हो, या दोनों बीच का जो झुकाव मिलता है, जो इंक्लिनेशन मिलता है, उसी को हम क्या कहते हैं, एंगल। तो अब एंगल की बात समझ। एक्चुअली कभी कभी क्या होता है, जब हम लोग बड़े क्लास में जाते हैं, या कभी हमारे सामने कभी हम ग्रेजुएशन में कर रहे होते हैं, या कभी ऐसी जगह मौजूद होते हैं जहाँ पे लोग बेसिक चीज़ें पूछते हैं और बच्चे कंफ्यूज जाते हैं क्योंकि बेसिक चीज़ें पता नहीं होती। अब किसी ने एंगल के एंगल तो सब जानते हैं कि एंगल क्या होता है, फाइंड कैसे करते हैं, किस साइड में कितने एंगल होते हैं, किस तरह के मतलब कि फिगर में कैसे एंगल होते हैं, उनका सम क्या होता है, एवरीथिंग एवरीबडी नोज। बट द मेन डेफिनेशन ऑफ द बेसिक थिंग्स कह सकते हो कि एवरीवन हैज़ टू फेस सम प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये आपके सामने ना हो, इसके लिए हमें छोटी छोटी चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी। तो हम जहाँ पर खड़े होकर आगे की तरफ एंटी क्लॉकवाइज बढ़ते हैं वो कहलाता है हमारा पॉजिटिव एंगल। क्या कहलाता है बच्चों, पॉजिटिव एंगल। अच्छा, तो क्या नेगेटिव एंगल भी होते हैं, जी है, होते हैं। अभी तक हो सकता है कुछ बच्चों को ये भी पता ना हो कि पॉजिटिव एंगल तो होता है बट नेगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव एंगल भी होता है। जब हम अपने इनिशियल साइड से एंटी क्लॉक चलेंगे तो हमेशा पॉजिटिव एंगल बनेगा। जब हम अपने इनिशियल साइड से क्लॉक चलेंगे, ये कौन सा डायरेक्शन है, ये घड़ी वाला डायरेक्शन क्या कहलाता है बच्चों, क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहलाता है, ठीक है। जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलेंगे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलने पर जो टर्मिनल साइड के बीच का जो झुकाव आएगा वो कहलाएगा नेगेटिव एंगल। इसका मतलब आपके एंगल कितने तरीके के हो गए, टू टाइप्स के एंगल हो गए। एक हो गया आपका एंटी क्लॉक चलने पर, एक हो गया आपका क्लॉक चलने पर।
ठीक है, आई होप कि आपको इतना अभी तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे देखेंगे। अब देखिए, अब कुछ रिलेशनशिप होते हैं एंगल्स के बीच में, सेक्साजेसिमल और इंग्लिश सिस्टम। मतलब सेक्साजेसिमल और इंग्लिश सिस्टम के बीच में क्या रिलेशन है हम लोग ये देखेंगे। ठीक है, तो देखिए, एक राइट एंगल बराबर 90 डिग्री होता है। सभी बच्चों को पता है कि एक राइट एंगल बराबर कितना होता है बच्चों, 90 डिग्री। अगर वन राइट एंगल, एक मिनट, वन राइट एंगल बराबर 90 डिग्री, दैट मीन्स 90 डिग्री। और 1 डिग्री, अगर हमें 1 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो एक मिनट और हम लोग पहले तो क्या क्या जानते हैं वो लिख लीजिए कि 1 राइट एंगल बराबर 90 डिग्री होती है। मतलब एक राइट एंगल को हम लोग कितने भागों में बता देते हैं, 90 डिग्री में। और 1 डिग्री बराबर क्या होता है बच्चों, 60 मिनट, ये भी हमें पता है। और 60 मिनट को कैसे लगते हैं, 60 के पावर ऐसे डैश करके। और 1 मिनट इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, 60 सेकेंड। तो 60 सेकेंड को कैसे लिखते हैं, डबल डैश करके। अच्छा, इसके बाद हम लोग कुछ कन्वर्जन देखेंगे। और ये सारी चीज़ें क्या है, एक बेसिक स्टैंडर्ड वैल्यू मान ली गई। जिन्होंने इन सारी मेथड्स को लेकर आए, वो सब क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे लगेगा। जैसे क्वेश्चन आ गया है कि कन्वर्ट 36.465 डिग्री इनटू डिग्री मिनट्स एंड सेकेंड, इंटू डिग्री मिनट्स एंड सेकेंड। अच्छा, मतलब आपको दे रखा है क्वेश्चन कन्वर्ट 36.465, ये जो पूरी वैल्यू है ना, इसको बदलना है आपको डिग्री मिनट और सेकेंड में। मतलब आपको इसको ऐसे बदलना है कि वो वैल्यू डिग्री में भी दिख रहा हो, ये वैल्यू मिनट में भी दिख रहा हो, कुछ वैल्यू सेकेंड में भी दिख रहा हो। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे बच्चों, चलिए देखते हैं आगे। क्वेश्चन दिख रहा है, थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले कि इसमें कंप्लीट पार्ट क्या है 36, और आपका इनकम्प्लीट पार्ट क्या है 0.465। ठीक है, इसको दो भागों में तोड़ेंगे। 36 और ये पूरी वैल्यू डिग्री में है, तो दोनों वैल्यू डिग्री में टूटेगी पहले। तो 36 डिग्री प्लस, अब 36 को हमने इधर ले लिया तो इधर क्या बचा, 0.465, और ये भी क्या है, डिग्री। ठीक है, अब हमें क्या करना है, आप ध्यान से देखिएगा। ये अभी 36 डिग्री तो हो गया, डिग्री को भी छोड़ दीजिए क्योंकि डिग्री मिनट एंड सेकंड में बदलना था। अब डिग्री वाला भी छोड़ दीजिए, अब हमें इसको लेके चलना है। ठीक है, डिग्री को मिनट में बदलने के लिए क्या करेंगे, हमें यहाँ पे हमने देखा था 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। इसका मतलब डिग्री को मिनट में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस वैल्यू में 60 से मल्टीप्लाई। अब देखिए, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 27.9 आ जाएगा। अब ये जो 27.9 आया है, ये किस में आ गया, मिनट में आ गया। अब ये 27 तो मिनट कंप्लीट हो गया, लेकिन 0.9 पॉइंट के बाद कुछ आ गया, मतलब कि कुछ डेसिमल पार्ट आ गया। अब इस डेसिमल पार्ट को अलग करेंगे, 0.9 मिनट। अब हमारे पास क्या क्या आ गया बच्चों, 36 डिग्री प्लस 27 मिनट प्लस ये जो अभी मिनट है, हम इसको क्या करेंगे, सेकंड में बदल दें, क्योंकि 2 मिनट की ज़रूरत है नहीं, हमको मिनट और सेकंड भी दिखाना है। तो अब क्या करेंगे, सेकंड में बदलने के लिए 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। दैट मीन्स कि वेन एवर वी हैव टू कन्वर्ट मिनट इनटू सेकंड, वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 60। तो हमारे पास जो 0.9 मिनट है, इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 60 का। तो जब 60 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखिए कि 0 पॉइंट आप हटा के जब करोगे तो 0 पॉइंट कट जाएगा, 54 आ गया। अब 54 के बाद कोई डेसिमल दिख रहा है आपको ना, इसका मतलब अब ये कंप्लीट नंबर हो गया। इसका मतलब 54 सेकेंड, मतलब इस जो वैल्यू थी ना, ये पूरी पॉइंट डिग्री में, ये कैसे बन गया, इधर देखिएगा, ये कैसे बन गया, 36 डिग्री 27 मिनट 54 सेकेंड। तो अब ये क्या बन जाएगा आपका, अगर हम इसको लिखना चाहें, ये जो प्लस है ना, ये एडिशन के तरीके से नहीं है आपके, बस मतलब इसको ऐसे समझिए कि हम कन्वर्जन सीख रहे हैं। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, कॉमा लगा के तो लिखेंगे नहीं, तो हम प्लस लगा के लिख रहे थे। ठीक है, और प्लस करना आप लोगों ने बचपन में सीखा भी होगा, डिग्री मिनट और सेकंड को कैसे प्लस करते हैं। तो चलिए देखते हैं, अब प्लस करने पर आएगा भी इतना ही। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 36 डिग्री 27 मिनट 54 सेकेंड। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसका हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन भी है इसमें का, और नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में का नहीं, मतलब
मेज़रमेंट देखिए आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको मेज़रमेंट नहीं आता है बच्चों तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि न्यूमेरिकल हो, फिज़िक्स केमिस्ट्री का, चाहे आपका मैथ्स हो, आपको मेज़रमेंट पता होना चाहिए। मेज़रमेंट मीन्स कि किस चीज़ को किस में मेज़र करते हैं और क्या होता है, कितने की वैल्यू क्या होती है। जैसे 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट होता है, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड होता है। तो दीज थिंग्स हैव टू बी नोन, ठीक है। अब ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 36.465 मीटर कन्वर्ट इनटू मीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर, ठीक है। अभी देखो बच्चों, सबसे पहली बात, ये जो क्वेश्चन दे रखा है आपको, ठीक है, थोड़ा सेट करना पड़ जा रहा है। ये जो क्वेश्चन दे रखा है मीटर में दे रखा है, अब हमें इसको चेंज करना है मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर में, ठीक है। तो अब चलिए हम फटाफट से देखेंगे, लिखते हैं 36। अब देखिए 36.465 मीटर है ना, इसको अलग अलग सेपरेट करेंगे तो 36 प्लस ये हो जाएगा 0.465 सेंटीमीटर। पॉइंट वाले पार्ट को तो पहले हटाएंगे, ठीक है। पूरा मीटर में था, पूरा मीटर में था, जो कंप्लीट पार्ट है वो तो ऑलरेडी मीटर में है, बचा हुआ पार्ट किस में है, वो भी मीटर में है, ठीक है, मीटर में है। ये फ़िलहाल तो अभी मीटर में है, ठीक है, ये सेंटीमीटर नहीं मीटर में। अब 0.465, अब मीटर को हमें किस में बदल देना है, सेंटीमीटर, क्योंकि हमें सेकेंड यूनिट क्या चाहिए, सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ लिखा है ना, पहले मीटर बदलना, सेंटीमीटर मिलीमीटर तीनों में। तो हम क्या करेंगे, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, तो इसमें क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो हो जाएगा 36 प्लस मल्टीप्लाई किया तो 465, 46 सेंटीमीटर, ठीक है। थोड़ा सा सेट करना पड़ गया, और बचा कितना 0.5 सेंटीमीटर। अब देखिए 46 सेंटीमीटर कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये 0.5 सेंटीमीटर को हमने अलग कर लिया। अब होगा 36 मीटर 46 सेंटीमीटर, और ये जो 0.5 सेंटीमीटर है ये एक्चुअली में क्या है, मिलीमीटर है। तो 5 मिलीमीटर, क्योंकि आपने ये मेज़रमेंट पढ़ा होगा मिमी, ठीक है, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मिमी, सेंटी, डेसीमीटर, डेका मीटर, हेक्टोमीटर और किलोमीटर, ये पढ़ा होगा। तो आप ध्यान से देखो कि हमें सेंटीमीटर को मिलीमीटर बदलना है, तो सेंटीमीटर को किसमें बदलना है बच्चों, मिलीमीटर में, मतलब 10 का मल्टीप्लाई। तो 0.5 में आप 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो 5 आएगा, इसका मतलब 0.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 मिलीमीटर। तो आपका आंसर क्या बन गया, 36 सेंटीमीटर, 46 सेंटीमीटर, 5 मिलीमीटर, ये रहा आपका आंसर, ठीक है। तो अब हम लोग इसके आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।